हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गेट का। गेट 2009 का क्वेश्चन है। इफ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर, आवाज़ आ रही है? हाँ। इफ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स ए गैस इनिशियली, ठीक है, मतलब कि देखो फ्रिक्शनलेस उसने कह दिया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर है, कंटेन्स ए गैस इनिशियली एट 0.8 मेगा पास्कल, ठीक है, इनिशियली 0.8 मेगा पास्कल एंड वी वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.015 मीटर क्यूब, ठीक है। इट एक्सपेंड्स क्वासी स्टैटिकली, क्वासी स्टैटिक भी कह दिया उसने, मतलब कि क्वासी स्टैटिक मतलब इनफाइनाइटिसिमल स्लो प्रोसेस, मतलब ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ईच एंड एवरी स्टेट प्रॉपर्टी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। क्वासी स्टैटिकली का मतलब क्वासी स्टैटिक एंड फ्रिक्शनलेस, दोनों चीज आ गई। फ्रिक्शनलेस एंड स्लो प्रोसेस दोनों चीज है, इसका मतलब उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। तो क्वासी स्टैटिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंड्स, क्वासी स्टैटिकली मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, क्वासी स्टैटिकली एंड फ्रिक्शनलेस मतलब रिवर्सिबल। तो कौन से दोनों को चीज़ों को मिला के, तीन टर्म को मिला के क्या बन गया? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। टू ए फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना फाइनल? 0.030 मीटर क्यूब। तो उसने पूछा द वर्क आउटपुट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क आउटपुट क्या होता है? सबको पता है P1 V1 इज इक्वल टू ln V2 डिवाइडेड बाई V1। तो P1 कितना है? 0.8 10⁻³ किलो पास्कल। V1 कितना है? 0.015। ln V2 कितना है? 0.030। V1 कितना है? 0.015। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा? कितना आएगा W? यह आएगा 8.32 किलो जूल। कुछ नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वासी स्टैटिकली प्रोसेस है और फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक तो ये हो गया, और उसने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया हमारा। तो उस केस में वर्क आउटपुट हमारा P1 V1 ln V2 बाई V1 होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये होता है? क्योंकि जो ये रिलेशन निकल के आता है, ये आता है निकल के PdV, ठीक है, PdV रिलेशन निकल के आता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान, ठीक है, PdV रिलेशन से निकल के आता है, और इंटीग्रेशन ऑफ PdV केवल और केवल रिवर्सिबल जब प्रोसेस होता है उसी के लिए वैलिड होता है। रिवर्सिबल और क्लोज्ड सिस्टम, और क्लोज सिस्टम तो है ही, और रिवर्सिबल केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV, डिस्प्लेसमेंट वर्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2009 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंप्रेसर अंडरगोज ए रिवर्सिबल स्टडी फ्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल स्टडी फ्लो प्रोसेस। देखो हम क्या करते हैं, कंप्रेसर है, मान लो ये कंप्रेसर है, यहाँ से फ्लो जा रहा है, यहाँ से ये इनलेट हो गया, ये एग्जिट हो गया। देखो हम टर्म लिख लेते हैं, देखो मैंने कहा ना टर्म लिख लिया करो, रिवर्सिबल है एक तो, और स्टडी फ्लो प्रोसेस है। स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो मतलब प्रॉपर्टी नॉट चेंज एट ए पर्टिकुलर सेक्शन with respect to time. The gas at inlet and outlet of the compressor is designated as 1, ठीक है, इनलेट पे 1,
आउटलेट पे 2, स्टेट 1 स्टेट 2। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेज आर टू बी इग्नोर्ड। तीसरा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेज आर नेग्लिजिबल। ठीक है, इग्नोर करो, नेग्लिजिबल है बहुत। ठीक है, 3 चीज आ गई। और क्या कह रहा है, द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड। वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, एंड पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस। स्पेसिफिक वर्क मतलब वर्क पर यूनिट मास required to be supplied to the compressor for this gas compression process। गैस कंप्रेशन, देखो क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, गैस कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, मतलब कि कंप्रेस मतलब कि सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। मतलब कि जो ये कंप्रेसर है ना, मान लो मैंने ये अपना सिस्टम बना लिया, ये मेरा सिस्टम है, इस पे वर्क हो रहा है, इस कंप्रेसर पे वर्क, कंप्रेसर पे क्या होता है, वर्किंग होता है, उस पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो इसने पूछा है स्पेसिफिक वर्क रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द कंप्रेसर, लिखा है ना, टू बी सप्लाइड टू द कंप्रेसर। कितना स्पेसिफिक वर्क रिक्वायर्ड होगा जो हमको उस कंप्रेसर को सप्लाई करना है फॉर दिस गैस कंप्रेशन प्रोसेस, इस गैस कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, स्टडी फ्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंजेज आर नेग्लिजिबल। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो लगेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एनर्जी इन, जितनी एनर्जी हम देंगे उतनी एनर्जी हमको मिलेगी। अब एनर्जी वेस्ट तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी भी कहीं भी पूरे संसार में एनर्जी आर ना ही तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही उसे क्रिएट किया जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज द फॉर्म चेंज होता है। अभी हम उसको एनर्जी इसमें वर्क के फॉर्म में दे रहे हैं और हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है, या हम हीट के फॉर्म में एनर्जी इसको दें और वही एनर्जी वर्क के फॉर्म में हमको मिले। फॉर्म चेंज होता है, एनर्जी चेंज नहीं होती, एनर्जी वही रहती है, वेस्ट कभी नहीं होता। एनर्जी इन जितना एनर्जी आउट उतना, तो एनर्जी इन कितना, एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी हम दे रहे हैं, H1 एंथैल्पी एनर्जी पर यूनिट मास चल रहा है सब, C1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, मैं पहले एक बार लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस हीट एनर्जी पर यूनिट मास, हम इसको दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट एंथैल्पी एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और वर्क आउटपुट पर यूनिट मास, आउटपुट पर यूनिट मास। अब उसने हमसे पर यूनिट मास ही सब कुछ पूछा क्योंकि स्पेसिफिक वर्क पूछा, स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज उसने नेग्लिजिबल कह दिया, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर का डिफरेंस नेग्लिजिबल, तो ये जीरो हटा दिए। स्टडी फ्लो प्रोसेस तो उसने कहा ही है, रिवर्सिबल प्रोसेस उसने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया और उसने क्या कहा है, हाँ H1 ये सब कहा उसने, तो यहाँ से हमारा क्या आया H1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 को मैं क्या लिख लूँ DH प्लस स्पेसिफिक वॉल्यूम, यह है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट नहीं है मतलब हीट पर यूनिट मास है, ये आ गया। अब फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस ने कहा है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ये होता है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां से उठा क्या रख देंगे हम TdS, ठीक है। फ्रॉम द TdS प्रॉपर्टी रिलेशन, देखो प्रॉपर्टी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, DdS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP, दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेशन।
इसमें जितने भी सम है ना, सारे के सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी हैं। तो जो ये इक्वेशन है ना, टी डी एच इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोसेस, सारे प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, सभी के लिए, और फॉर ऑल द सिस्टम, मतलब क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, दोनों के लिए। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है, रिलेशन है, ये फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, सब के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैं ये प्रॉपर्टी रिलेशन को इससे कंपेयर करूं तो टी डी एस डी एच, तो डब्लू माइनस वी डी पी, तो कितना आया, स्पेसिफिक वर्क माइनस वी डी पी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वी डी पी इनलेट से आउटलेट तक, तभी तो वर्क निकलेगा। अब देखो माइनस वी डी पी, माइनस का मतलब कि उस पे वर्क, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा। अब वो तो उसने क्वेश्चन में खुद क्या रखा है कि कितना हमको स्पेसिफिक वर्क सप्लाई करना है कंप्रेशन को, ताकि वो कंप्रेशन प्रोसेस हो सके, कितना सप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से माइनस हटा दूंगा तो कितना आएगा, देखो उसने खुद कहा है ना कितना सप्लाई करना है हमको, तो सप्लाई करना मतलब उसको नेगेटिव वर्क इन आना था, तो यहाँ से कितना आ गया स्पेसिफिक वर्क, ये आ गया इनलेट से आउटलेट वी डी पी, ठीक है, ये आ गया, ठीक। इनलेट से आउटलेट मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2, 1 से 2, ठीक है। हेलो वाइज, आवाज आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2009 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम, ठीक है, इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम फॉर एन एडियाबैटिक स्टीम टरबाइन, ठीक है। स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन का तो नाम सुन रखा होगा सब आपने। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कह दिया उसने, मतलब कि नो हीट ट्रांसफर, Q इक्वल्स टू 0, Q हमारा 0 हो गया, ठीक है। कह रहा है इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम फॉर एन एडियाबैटिक स्टीम टरबाइन आर एज इंडिकेटेड इन द नोटेशंस आर एज यूजुअली फॉलोड। मतलब देखो यहाँ पर स्टेट 1, स्टेट 2, ठीक है। 1 पे प्रॉपर्टी दे रखी है, स्टेट 1 पे एंथैल्पी, V1 वेलोसिटी स्टीम की, Z1 पोटेंशियल हेड, कितना हेड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी ऊंचाई पर है इनलेट, प्रेशर P1 एट द इनलेट पोजीशन, ठीक है। ये स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन का शेप ऐसे ही होता है, कन्वर्जेंट टाइप, ठीक है, डाइवर्जेंट टाइप। ये आउटलेट पोजीशन हो गई स्टीम टरबाइन की, ये वाली, यहाँ पे एंथैल्पी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, पोटेंशियल हेड दे रखा है और प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो पहले देखो 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है। पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इफ द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू द टरबाइन इज 20 kg पर सेकेंड, मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम दे रखा है हमको। तो उसने पूछा पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन, टरबाइन स्टीम टरबाइन क्या यूज करता है, पावर आउटपुट देता है इन मेगावाट, ठीक है, पावर आउटपुट। अब आपको पता है हम क्या करेंगे यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ, मैं अपना इसको सिस्टम मान लूँ, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, हमारा सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम के जो आउटपुट हमको मिलेगा इस सिस्टम के थ्रू ही मिलता है। देखो अब इस सिस्टम के थ्रू वर्क मिलेगा, वर्क इज द वर्क ट्रांसफर, क्या है हमारा, बाउंड्री फिनोमिना, क्या कहता है, बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर होता है, ठीक है। और हीट भी हमारा बाउंड्री के थ्रू होगा, हीट ट्रांसफर इज आल्सो बाउंड्री फिनोमिना। तो देखो बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर हुआ और बाउंड्री के थ्रू यहाँ पर मास एंटर कर रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम टाइप का हो गया हमारा, कंट्रोल वॉल्यूम बना दिया हमने, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ से जो मास एंटर करेगा यहाँ से लीव करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे हम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, एनर्जी जितनी इन होगी उतनी ही आउट होगी, ठीक है।
इस कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू जितनी एनर्जी इस कंट्रोल वॉल्यूम में इन हुई, उसी कंट्रोल वॉल्यूम से एनर्जी आउट निकली। तो एनर्जी इन क्या होगी, स्टेट पोजीशन 1 पे H1, और ये पर यूनिट मास है, पर यूनिट मास में यहाँ से वर्क आउटपुट निकलेगा, स्पेसिफिक वर्क मतलब वर्क पर यूनिट मास निकलेगा। तो H1 एंथैल्पी पर यूनिट मास, C1 स्क्वायर बाई 2, C1 की जगह V1 कर दो, हाँ चलो, V1 स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस हीट हम जो दे रहे हैं पर इसके अभी तो मैंने एनर्जी इन लिखा है, मैं लिख रहा हूँ अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ। एनर्जी आउट क्या होगी, एंथैल्पी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल हेड पर यूनिट मास प्लस वर्क आउटपुट पर यूनिट मास फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। अब देखो ये एडियाबैटिक है, जो ये स्टीम टरबाइन है एडियाबैटिक, तो यहाँ पर तो Q का Q 0 हो गया। ठीक है, H1 दे रखा है, H2 दे रखा है, अब हमको W निकालना है, तो H1 माइनस H2 करेंगे, तो 3200 माइनस H1 माइनस H2 कितना है 2600। अब देखो किलो जूल पर केजी दे रखा है, तो 10 टू दी पावर 3 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर करेंगे, तो मतलब कि 160 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही 9.81 G और Z1 कितना है 10 माइनस Z2 इस साइड लेंगे ना, तो Z2 कितना है 6। ठीक है, और यहाँ से ये कितना आ गया, ये क्या निकल, ये आ गया कंट्रोल स्पेसिफिक वर्क पर यूनिट, स्पेसिफिक वर्क आ गया मतलब वर्क पर यूनिट मास। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका, देखो कितना आ रहा है 3200 माइनस 2600। ठीक है, ये हो गया प्लस 160 माइनस 100 60 30। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 260। ठीक है, प्लस 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका पर यूनिट मास आएगा। ठीक है, 60711839.24 जूल पर केजी, ये जूल पर केजी आया है। ठीक है, अब हमको निकालना है पर पावर आउटपुट इन मेगावाट, मेगावाट में निकालना है, मतलब जूल पर सेकंड निकालना है, जूल पर सेकंड। तो क्या होगा, चमक रहा है, हाँ, तो क्या होगा, अब देखो पावर आउटपुट क्या होगा, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास फ्लो रेट से। मास फ्लो रेट कितना है 20 kg पर सेकेंड, 20 kg पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आया, और मेगावाट में करना है। ठीक है, हाँ, तो कितना आ गया 12.157 मेगावाट। ठीक है, इसको पावर आउटपुट निकालना है, तो केजी पर इसको क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, केजी पर सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड हो गया। जूल पर सेकंड क्या होता है वॉट, और मेगा 10 टू द पावर 6, तो 12.157 मेगा वॉट आ गया। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है ना, वो भी बताता हूँ मैं, एक मिनट रुको। चलिए, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एज्यूम द अबव टरबाइन टू बी पार्ट ऑफ ए सिंपल रैंकाइन साइकिल। देखो रैंकाइन साइकिल उसने कह दिया। अब रैंकाइन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। टीएस डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करूँ, टीएस डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है,
ये होती है रैंकाइन साइकिल, ठीक है। ठीक है, क्या 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 टर्म होते हैं रैंकाइन साइकिल में? ये है पंप, आइसेंट्रोपिक, 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये कौन सा वाला पार्ट होता है? इसको कहते हैं हम पंप। ये होता है पंप, ठीक है। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, और 2 से 3 ये होता है हमारा बॉयलर। इसको क्या, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये होता है बॉयलर। और कौन सा होता है? और ये 3 से 4 ये क्या होता है हमारा? आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। ये कौन सा होता है? ये होता है टरबाइन, ठीक है। और जो ये 4 to 1 है, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है हमारा? कंडेंसर, ठीक है। रैंकाइन साइकिल ऐसी होती है। इसने कह दिया कि जो हमारा ये वाला टरबाइन है ना, ये पार्ट है रैंकाइन साइकिल का, इस साइकिल का पार्ट है, मतलब कि 3 to 4 प्रोसेस का पार्ट है ये वाला टरबाइन। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट टू द पंप, मतलब कि यहाँ पर इनलेट पर जो डेंसिटी है वाटर की वो दे रखी है 1000, क्योंकि यहाँ से क्या होता है प्रोसेस में, ये टरबाइन यहाँ से स्टीम आती है। सबसे पहले क्या होता है, वाटर इस पोजीशन पे पंप क्या करता है, वाटर को बॉयलर में सप्लाई करता है। बॉयलर क्या करता है, उस वाटर का स्टीम बना के कांस्टेंट प्रेशर पर किसको सप्लाई करता है? टरबाइन को सप्लाई करता है स्टीम। स्टीम क्या करती है, टरबाइन स्टीम क्या करती है, टरबाइन के थ्रू जाके पावर आउटपुट, साफ्ट जो आउटपुट होता है, पावर आउटपुट जो होता है, ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट, वो देती है। और फिर वो स्टीम यहाँ से होते हुए इस कंडेंसर, यहाँ 0.4 पे कंडेंसर पर एंटर करती है, और कंडेंसर क्या करता है, उस स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करके पंप में पहुँचाता है। पंप में पहुँच गया तो ये प्रोसेस होता है। तो उसने कहा कि द डेंसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट टू द पंप 1000, इग्नोरिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इफेक्ट। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इफेक्ट उसे कहते हैं नेगलेक्ट करो पंप में। और वो कह रहा है कि स्पेसिफिक वर्क सप्लाइड टू द पंप, स्पेसिफिक वर्क बताना है कि कितना सप्लाई किया गया है पंप को। स्पेसिफिक वर्क मतलब वर्क पर यूनिट मास, कितना वर्क सप्लाई किया गया है, ठीक है। अगर मैं देखो, दो तरीके से निकालेंगे इसको, दो तरीके से इसका निकालने का तरीका है। या तो आपको पता हो कैसे कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो भाई लगाएंगे। अब देखो आइसेंट्रोपिक ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस समझ लेना, रिवर्सिबल ओपन सिस्टम फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, मतलब ओपन सिस्टम एंड फॉर इन विच काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आज नेग्लेक्टेड। तो उस केस में स्पेसिफिक वर्क क्या होता है, माइनस इनलेट से आउटलेट 1 से 2 VdP। अब यहाँ पर जो V है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वाटर का, तो वाटर स्पेसिफिक वॉल्यूम V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ρ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। इसका उल्टा कर दोगे तो केजी पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, डेंसिटी की। तो डेंसिटी तो वाटर कांस्टेंट है, तो 1/ρ बाहर ले लो। तो 1/ρ डेंसिटी हमने बाहर ले लिया, माइनस का सीन 1 से 2 dP, ठीक है। 1/ρ माइनस P2 माइनस P1, भाई P2 माइनस P1, dP तो अकेला है P2 माइनस P1। तो डेंसिटी कितनी है, 10⁻3। P2 कितना है, देखो जो प्रेशर यहाँ पर कितना प्रेशर और यहाँ पर कितना प्रेशर है, यहाँ पर कितना प्रेशर है, मैंने कहा है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर जितना प्रेशर यहाँ पर
उतना प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो जितना प्रेशर यहाँ पर उतना प्रेशर यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना प्रेशर है, टरबाइन के इनलेट पे कितना प्रेशर है, टरबाइन का इनलेट ये वाला कितना प्रेशर है 3 मेगापास्कल। ठीक है, तो माइनस 3000 किलो पास्कल। ये तो P1 है टरबाइन का इनलेट, 1 से 2, हाँ 1 से 2, हाँ तो P2 माइनस P1। ठीक है, 3000 किलो पास्कल। हाँ ठीक है, अब ये हो गया P2। अब P2 कितना है, कंफ्यूज मत होना, मतलब आप क्या सोचोगे, क्या कंफ्यूज हो गया, आप इस वाले टर्म को ले लोगे। हाँ इसी का तो लेना है। तो P2 का P2 अरे हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया था, सही है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मेरे को तो पंप की बात करनी है ना, मेरे को तो पंप की बात करनी है भाई, मेरे को तो पंप की बात करनी है, मेरे को पंप की बात करनी है। तो पंप का जो P2 प्रेशर है वो टरबाइन का इनलेट प्रेशर है, पंप का जो आउटलेट प्रेशर है वो टरबाइन का इनलेट है। क्योंकि देखो ये पंप का आउटलेट है, जो ये प्रेशर है वही पंप का इनलेट है। तो ये कितना है 3000। ठीक है, P1 क्या है, ये पंप का इनलेट वाला प्रेशर। तो पंप का इनलेट का जो प्रेशर है वो टरबाइन का आउटलेट प्रेशर है। देखो टरबाइन का आउटलेट ये है ना, ठीक है, तो जो पंप का इनलेट है वो टरबाइन का आउटलेट, ये टरबाइन का आउटलेट का प्रेशर 70 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा -2.93 किलो जूल पर केजी। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वर्क हम इसको पंप को बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, अब वर्क किसी को सिस्टम पे किया जाता है तो माइनस आता है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कर रहे हैं किलो, -2.93 किलो जूल पर केजी। क्या बताया था मैंने, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड इन विच काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड, उस केस में W = -VdP। ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, ये वाला फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के तो आया है। ठीक है, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एक तरीके से और क्या लगा लोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाओगे ना तो H2 - H1 = H1 यहाँ होगा, H2 यहाँ। ठीक है, तो ये होगा H1 - H2, W = देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, एनर्जी इन = एनर्जी आउट, तो एनर्जी इन में H1 होगा और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट तो नेग्लिजिबल है, 0 हो गए। और Q रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, Q 0 हो गया। इसका मतलब इस यहाँ पर क्या बचा, H1 बचा, और उस साइड क्या बचा, H2 + W, तो H2 इधर आ गया, H1 - H2 = W हो गया। अब अगर आपको एंथैल्पी पता है पंप की इस पोजीशन पर और H2 की एंथैल्पी यहाँ पता है, तब आप इससे भी निकाल सकते हो, वरना ये तो है ही। अब हमको तो भाई पता नहीं था, हमको तो एंथैल्पी टरबाइन की पता है, यहाँ पर यहाँ की थोड़ी पता है एंथैल्पी कितनी है। यहाँ पर अगर पता कर लोगे तो अगर यहाँ पर दी होती तो ऐसे भी निकाल लेते। अब हमको तो ये वाला फॉर्मूला पता ही है भाई, -VdP वाला, समझे।